प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, हम सभी लोग सीटेट को और यूपी टेट को ध्यान में रख करके आप सबके लिए बाल विकास और शिक्षण यानी शिक्षण शास्त्र का जो है आपका प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट कर दिए हैं। यह प्रैक्टिस पेपर आपका जो है जितने 2021 में ऑनलाइन पेपर हुए हैं उनसे लिया गया है और साथ में जो आपके पहले से ऑफलाइन पेपर हुए हैं उनके सभी प्रश्नों को कराया जाएगा। जूनियर लेवल के प्रश्नों को कराया जाएगा और प्राइमरी लेवल के प्रश्नों को कराया जाएगा। इस प्रकार से अगर हम ध्यान दें तो हमारे टोटल जो पेपर हुए हैं ऑनलाइन पेपर की मात्रा अगर हम देख लें तो ऑनलाइन पेपर आपके 23 या 26 हुए हैं। ठीक है, 23 मान लेते हैं और उसके पहले के मतलब 10 साल के 10 तो 33 इंटू 33 यानी टोटल आपके 66 प्रैक्टिस पेपर हम लोग करने वाले हैं। और 66 प्रैक्टिस पेपर की अगर हम बात करें तो इसको काट देते हैं, हम 60 को मानते हैं। 60 इंटू और एक में 30 प्रश्न है तो टोटल होता है 1800 प्रश्न। और इतने प्रश्नों को अगर आप कर लेते हैं तो मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आप सीडीपी में टोटल आपके 20, 22, 25 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, चूंकि बहुत ज्यादा प्रश्न यहाँ पे रिपीट होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथ में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो लगाए गए हैं ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक चीजों को बीच बीच में बताते रहेंगे और प्रश्नों को भी देखते रहेंगे। सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बहुत महत्वपूर्ण सेशन होता है, खास करके शिक्षण में। अगर आप देखते हैं सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे प्राइमरी का हो, चाहे जूनियर का हो या आपका सुपर टेट हो, तो वहां पे बहुत महत्वपूर्ण इसका रोल होता है। पहले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास योग अधिगम के बारे में लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। लेव वाइगोत्स्की के बारे में आपको बताना है कि इनका सही वर्णन कौन करता है, इसी का आपको आंसर करना है। चलिए लेव वाइगोत्स्की में आ जाते हैं और इनका वर्णन करते हैं। देखिए लिखा गया है, इट इज द लीनियर इन द नेचर। दोनों का संबंध अनुक्रमिक होता है यानी लीनियर फॉर्म में पाए जाते हैं। दूसरा दिया गया है, दोनों का संबंध निश्चल है, द रिलेशनशिप इज स्टैटिक इन नेचर। और थर्ड दिया गया है, सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है, लर्निंग ऑफ एन प्रोसीड डेवलपमेंट प्रीसीड डेवलपमेंट और डेवलपमेंट ऑफ एन प्रीसीड लर्निंग। विकास अक्सर सीखने के अग्रिम होता है। अब आपको इसका आंसर बताना है। तो जो सही आंसर है इसका लेव वाइगोत्स्की का वो है यहाँ पे दृष्टिकोण से वर्णन सही कौन है, सी वाला आपका सही वर्णन है। कह रहा है सीखना, यहाँ आप देखिए सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है। सीखना क्या होता है, विकास के अग्रिम होता है। यह कथन विकास और अधिगम के बारे में लेव वाइगोत्स्की की दृष्टि का सही वर्णन करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम यानी सीखना और विकास की पारस्परिक प्रक्रिया में बालक की सक्रिय भागीदारी होती है। लेव वाइगोत्स्की ने कहा कि सीखना और विकास की प्रक्रिया में जो है बालक की सक्रिय भागीदारी होती है, जिसमें भाषा का संज्ञान पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अधिगम और विकास अंतर संबंधित प्रक्रियाएं हैं जो छात्र के जीवन के पहले दिन से प्रारंभ हो जाती हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार विभिन्न बालकों के अलग अलग विकास स्तर पर अधिगम की व्यवस्था स्वरूप हो सकती। कह रहा है विभिन्न बालकों के, यहाँ पे देखिए विभिन्न बालकों के अलग अलग विकास के अधिगम की व्यवस्था समरूप हो सकती है। अलग अलग बालक हैं, अधिगम की व्यवस्था कैसी हो सकती, समरूप हो सकती, किंतु एक रूप नहीं हो सकती। समरूप हो सकती है, एक रूप नहीं हो सकती, मतलब एक जैसी हो सकती है लेकिन एक ही नहीं हो सकती। क्लियर हो गया, क्योंकि सभी बालकों का सामाजिक अनुभव अलग होता है। उनके अनुसार अधिगम विकास को प्रेरित करता है। क्लियर हो गया। चलिए सेकंड प्रश्न आपका है, आपको सेकंड प्रश्न में बताना है, द डेवलपमेंट थ्योरिटिस्ट who view proceed of the development as having substantial plasticity throughout life are likely to the emphasize the importance of। यहाँ पे देखिए हिंदी में क्या दिया गया है, विकासवाद सिद्धांतवाद मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती होती है। विकासवाद सिद्धांतवादी जो हैं वो मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती होती है। इस संदर्भ में किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है आपको बताना है, हेरिडिटी की, वातावरण एवं अनुभव की, विशिष्ट प्रभाव क्षेत्र
बुद्ध की या प्रतीकात्मक बुद्ध की? फिर से देखते हैं, हेरिडिटी आनुवांशिकता, इन्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंस, ठीक, डोमेन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस या क्रिस्टलाइजेशन इंटेलिजेंस, प्रतीकात्मकता बुद्धि। तो आपका सही होगा इन्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंस। कौन सा सही आंसर? इन्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंस, वातावरण और अनुभव। डिटेल देखते हैं क्या दिया गया है डिटेल में। विकासत्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती होती है। इस संदर्भ में वातावरण एवं अनुभव की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। जो विकासवादी हैं या जो विकासवादी के सिद्धांतवादी हैं, वो ये मानते हैं कि वातावरण का जो है अनुभव बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वातावरण जीवन भर चलता रहता है। वातावरण कहाँ चलता रहता है? जीवन भर चलता रहता है। वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करने वाला तत्व है, इसमें बाह्य तत्व आते हैं। वातावरण कैसा तत्व है? व्यक्ति को प्रभावित करने वाला तत्व है, जिसमें बाह्य तत्व आते हैं। यह किसी एक तत्व का नहीं अपितु एक समूह के तत्वों का नाम है। वातावरण व्यक्ति को उसके विकास में वांछित सहायता प्रदान करता है। जिन बच्चों की अच्छी देखरेख और पोषण दिया जाता है, उनके संज्ञानात्मक, भाषा, भावात्मक, सामाजिक कौशल बेहतर होने की, स्वस्थ बड़े होने की और आत्मविश्वास से पूर्ण होने की संभावना अधिक होती है। व्यक्ति के हित के आधार व्यक्ति के हित के लिए यह सभी चीजें जरूरी हैं, क्योंकि प्रारंभिक बचपन के अनुभव ही हमारे भविष्य को बनाते हैं। डिसकंटिन्यूटी इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस रिफर्स टू, विकासात्मक प्रक्रिया में असांतत्य के क्या मायने हैं? न्यू वे टू अंडरस्टैंडिंग द वर्ड दैट द इमर्ज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। नेगेटिव ब्रेक्स इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस, विकासात्मक प्रक्रिया में नकारात्मक विच्छेद। और ए डाउनवर्ड नेगेटिव ट्रेंड इन द डेवलपमेंट, विकास की प्रक्रिया में अधोमुखी गिरावट। और इंटरफेरेंस इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस, विकास की प्रक्रिया में हस्तक्षेप। विकासात्मक प्रक्रिया में, अच्छा, इसका सही आंसर आपका फर्स्ट वाला होगा। विकासात्मक प्रक्रिया में जो सही है, विकासात्मक प्रक्रिया में अशांतत्य मतलब होता है आपका डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी प्रोसेस जो होगी वह डेवलपमेंट में विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीकों को संसार को समझने में मदद करते हैं। अब इसके उस पे आ जाते हैं, देखिए क्या है डिस्क्रिप्शन में। कह रहा है विकासात्मक प्रक्रिया में अशांतत्य यानी डिसकंटिन्यूटी के मायने यह है कि विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके हैं जो संसार को समझने में मदद करते हैं। इससे विकास की प्रक्रिया को विविध प्रकार से समझा जा सकता है। अशांतत्य के द्वारा नए नए प्रकार के तरीकों से परिचय प्राप्त होता है, जिससे विकास की प्रक्रिया को समझकर सतत रूप से अग्रसर किया जा सकता है। सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अथॉरिटेटिव स्टाइल्स ऑफ द पेरेंटिंग चाइल्ड रेयरिंग बेस्ड ऑन, यानी पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित होती है? पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित होती है आपको बताना है। मेकिंग डिसीजन फॉर द चाइल्ड, बच्चे के बारे में खुद निर्णय लेना, बच्चे के पक्ष को न सुनना, नॉट लिस्टिंग टू द चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड फ्रॉम द चाइल्ड, बच्चे के अविवेकपूर्ण मांग करना, और इंगेजेज इन जॉइंट्स डिसीजन मेकिंग वेयर एवर पॉसिबल, जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। देखिए, पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली जब संभव हो बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेने पर आधारित होती है।
बच्चे का पालन पोषण बचपन से वयस्कता तक बच्चे के शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देता है और उसका समर्थन करता है। पालन पोषण एक बच्चे को पालने की पेचीदगियों को संदर्भित करता है, न कि केवल एक जैविक संबंध के लिए। पालन पोषण के दौरान बच्चों के साथ साझेदारी करने से उनका विकास सकारात्मक रूप से संपन्न होगा। इसमें बच्चों के पक्ष को सुनना, बच्चों के बारे में खुद निर्णय लेना एवं बच्चे के विवेकपूर्ण मांग करने पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, ठीक, जीन पियाजे के अनुसार द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंटल चेंज टेक प्लेस थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक कॉग्निटिव फंक्शन। जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशेष संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा घटित होती है, इसी को बताना है। किसके द्वारा बताना है? जीन पियाजे के अनुसार बताना है। अब आपको बताना है, आप देखिए दिए गए अनुभव एवं सामाजिक संप्रेषण, समावेशन एवं समायोजन, ठीक, उसके बाद परिपक्वता एवं अनुभव, और उसके बाद दिया गया सामाजिक संप्रेषण एवं परिपक्वता। तो जीन पियाजे के अनुसार सही क्या होता है? समावेशन एवं समायोजन, ठीक। जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया समावेशन एवं समायोजन के विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती हैं। समावेशन से तात्पर्य नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में यथावत व्यवस्थित करने से है, जबकि समायोजन से तात्पर्य नवीन अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करने, विस्तार करने या परिवर्तन करने से। यह विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं को परिवर्तित करने की प्रक्रिया जिससे नवीन अनुभवों तथा अथवा ज्ञान को उचित ढंग से व्यवस्थित किया जा सके। A 5-year-old child was given 10 pebbles by her teachers. She put the pebbles in the different formation, a short line, a long lines, and a circles. They counted these pebbles repeatedly. Which of the following cognitive schemes is she attempting to attain according to Jean Piaget? एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन एवं एक वृत्त। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण कर रही है? क्रमबद्धीकरण, संकरण अनुमति, सांकेतिक मापदंड, संख्या का संरक्षण। तो आपका सही हो गया संख्या का संरक्षण। बच्ची क्या कर रही? संख्या का संरक्षण कर रही। एक 5 साल की बच्ची को शिक्षिका ने 5 पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी एक बड़ी लाइन, और फिर उन पत्थरों को गिना, जिसे कंजर्वेशन ऑफ द नंबरिंग कहा जाता है। संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है इस कि किसी भी वस्तु की मात्रा या उस वस्तु के आकार में परिवर्तन करने अथवा उस वस्तु के हिस्सों में या टुकड़ों में विभक्त कर देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पियाजे ने सन्निहित भार, आयतन, संख्या आदि के संरक्षण का अध्ययन दिया है। According a Lev Vygotsky, the process of cognitive development is mediated by। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? तो आप कहेंगे कल्चरल टूल्स, सांस्कृतिक औजार, कल्चरल मूड्स, सांस्कृतिक ढंग प्रकार, कल्चरल सिग्निफायर्स, सांस्कृतिक सूचक, और कल्चरल
जो है डेरिवेटिव्स सांस्कृतिक व्युत्पन्न। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए सांस्कृतिक औजार की मध्यस्थता आवश्यक है। वाइगोत्स्की के अनुसार छात्रों को अधिगम करवाने या उनका विकास करने हेतु उचित मार्गदर्शन या दिशा निर्देश की आवश्यकता होती और छात्रों को यह निर्देशन एवं मार्गदर्शन समाज और संस्कृति से प्राप्त होता है। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को आधार माना है। इनके अनुसार बालक समाज और संस्कृति में रह करके अनुकरण नकल के द्वारा सीखता है। बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके अपना विकास करता है। अतः उन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट इन द जोन ऑफ द प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द लेव वाइगोत्स्की कैन बी फैसिलिटेट थ्रू। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। तो आप कहेंगे कोलैबोरेटिव डायलॉग, संज्ञानात्मक विकास, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, अनुकरण द्वारा सीखना और रिस्पॉन्सिबल थिंकिंग, प्रतिक्रिया सोच या एक्सपोनेंटरी लर्निंग, प्रतिपादक अधिगम। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को संज्ञानात्मक संवाद के द्वारा बढ़ावा दिया जा सकता है। वाइगोत्स्की के समीपस्थ विकास के क्षेत्र के अनुसार व्यक्ति को इस स्तर में सीखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती, अर्थात इसके अन्य ज्ञानवान व्यक्ति के अभाव में इसका विकास संभव नहीं हो पाता। विकास के इस क्षेत्र में व्यक्ति को उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है और इसी की सहायता से व्यक्ति अपने आगे लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है। यह संप्रत्यय के अनुसार इस स्तर के व्यक्ति अपने मित्र या फिर अपने किसी परिजन के माध्यम से समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लेते हैं। ए प्रोग्रेसिव एजुकेटर्स नीड टू embody which of the following attributes within the classroom। एक प्रगतिशील शिक्षिका को अपने कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए। तो आपको बताना एम्पैथी, कंट्रोल एंड केयर, सहानुभूत, नियंत्रण एवं परवाह का। सेकंड है समानुभूत, नियंत्रण एवं अनुशासन का। और थर्ड है जो आपका समानुभूत, वास्तविकता और परवाह का। और फोर्थ है आपका समानुभूत, वास्तविकता और नियंत्रण का। और जो सही आंसर है आपका एम्पैथी, रियलनेस एंड केयर, सहानुभूत, वास्तविकता और परवाह का। तीनों पे ध्यान देना होगा एक टीचर को, वो आपके लिए जरूरी है। बड़ा छोटा छोटा सा डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे कंट्रोल है, यहाँ पे कंट्रोल और परवाह है, तो बड़ा छोटा बड़ा कठिन प्रश्न की श्रेणी में से रख सकते हैं आप। एक प्रगतिशील शिक्षिका को अपने कक्षा में समानुभूत, वास्तविकता एवं परवाह का रवैया अपनाना चाहिए, जिससे विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। एक प्रगतिशील शिक्षिका एक को शुरू करने, योजना बनाने और स्वयं उसके वहन करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने में सक्षम होती। वह छात्रों का न केवल पाठ के संदर्भ में बल्कि समूह के रूप में समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करती। ज्ञान का निर्माण पर्यावरण के व्यक्तिगत अनुभवों और परिकल्पनाओं के आधार पर किया जाता है। प्रगतिशील कक्षा छात्रों के लिए वास्तविक दुनिया की स्थितियों का अनुभव करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। तो इस प्रकार से आज आपके लिए हमने 10 प्रश्नों को यहाँ पे ऐड किया। 10 प्रश्न आपने किया लगभग 20 मिनट में, ठीक। साथ में आपने उसके प्रश्नों को देखा, उसके डिस्क्रिप्शन को देखा। हमारी यही शैली होगी और इसी शैली से हम सभी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले। आपको बता दें कि प्रश्नों की श्रृंखला इस प्रकार से आपकी चलती रहेगी। आगे से हम लोग 30 के 30 प्रश्न करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जब ये सीरीज आपकी पूरी हो जाती है, यानी आपके टोटल 60 प्रैक्टिस पेपर जब हो जाते हैं, एक एक दिन में 2-2, 3-3 प्रैक्टिस पेपर करवा के आपके जल्दी से जल्दी खत्म किए जाएंगे। 60 प्रैक्टिस पेपर बाद आपको 500 प्रश्न जो हैं इंपॉर्टेंट श्रेणी में कराए जाएंगे, जो कि 5 वीडियो होंगे 100 प्रश्नों के। और इन्हीं 100 प्रश्नों के 5 वीडियो आपको कराए जाएंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जिसे हम लोग मास्टर वीडियो कह सकते हैं,
या सिलेक्शन वीडियो कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, और वो आपको लास्ट में उसका पीडीएफ भी दिया जाएगा। ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चन पेपर मार्केट से परचेज करेंगे, क्वेश्चन का क्रम आगे पीछे हो सकता है मिल जाए, लेकिन एक वीडियो आपको मिल जाएंगे प्रश्न, लेकिन जो वह प्रश्न आपको होंगे वह नहीं मिलेंगे। यह आप सबको एक साथ जुड़ करके पढ़ने के लिए है और वह आपको याद करके जाना है जो एग्जाम में आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस बात के समर्थन में होंगे, तो जरूर पढ़ेंगे, अपने मित्रों को शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।